बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम बात करेंगे जहाँ से हमारा कल रास्ता मुनक़ता हुआ था उसी जगह से। और आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट मोलर वॉल्यूम। जी बेटा, मोलर वॉल्यूम क्या है? ये हमने कुछ अरसा कबल इसका तज़किरा किया। अभी थर्ड चैप्टर में एवोगैड्रोस लॉ का एक जगह पे हवाला आया था, तो वहां मैंने ये रेफरेंस दिया था कि फर्स्ट चैप्टर में आप ये बात पढ़ चुके हुए हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है। मोलर वॉल्यूम नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि एक मोल आइडियल गैस का स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज मोलर वॉल्यूम एंड इज ऑलवेज सेम। कितना है जी? दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये बात आपने आइंदा से याद रखनी है कि एक मोल कोई भी गैस हो जाए, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है at standard temperature and pressure that is always same and that is 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन H2, एक मोल H2 होगी, इसमें इतने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे और STP पर उसका वॉल्यूम इतना होगा, दैट इज मोलर वॉल्यूम। CH4 12 जमा 4 16, 16 grams of CH4 that is 1 mole of CH4, और उसके अंदर बेटा इतने CH4 के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि STP पर लिया गया है तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा, दैट इज मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर O2 ले लें, O2 16 into 2 32 ग्राम, दैट इज 1 मोल। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है वो एवोगैड्रोस लॉ के तहत, और इतना बेटा उसका भी वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम होगा एट एसटीपी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो वॉल्यूम है 22.414 डीएम क्यूब ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप देखें बेटा, ये देखें, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर मासेस, शेप और साइज मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं, एक के 2 ग्राम है, एक के 16 है और एक के 32। इट मीन्स कि मोलेकुलर साइज, मोलेकुलर शेप और मोलेकुलर मास का कोई लेना देना नहीं है गैस के वॉल्यूम के साथ। नॉर्मली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने डायामीटर से 300 टाइम्स अवे होते हैं। ये बात हमने थर्ड चैप्टर में भी अभी कुछ पहले पढ़ी। अब यहाँ एक एग्जांपल है, कहता है वेल नोन आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर और उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटी। इसकी मास 0.72 ग्राम है, उसकी मोलर मास आपसे पूछी। जी बेटा, पहले डेटा निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसके डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब आ गया, और ये डेसीमीटर क्यूब में 0.500 डेसीमीटर क्यूब। मास ऑफ द गैस कितनी बेटा, 0.72 ग्राम, और हमने क्या निकाली बेटा, हमने मोलर मास निकाली। फ्रॉम मोलर वॉल्यूम जो अभी हमने पढ़ा, हमें ये पता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी वो 1 मोल। तो बेटा 0.500 डेसीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1/22.414 into 0.5, ये आपके पास मोल्स आ गए। और मोल से हमें ये पता है कि मोल किसके बराबर होता है, मास ओवर मोलर मास। आप उसका ये रिलेशन निकाल लें, तो मोलर मास अगर निकालनी है तो वो मास को नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करें। बेटा ये मास आई है, हमें दी हुई है, तो ये मोल्स हमने निकाले हैं, तो ये आपके पास मोलर मास आ गई 32.29 ग्राम पर मोल। जी बेटा, अगला जो हमारा सेक्शन है दैट इज स्टोइशियोमेट्री।
दिस इज स्टोशियोमेट्री। हमारे यहाँ लोग इसको स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं, बट इट इज स्टोशियोमेट्री, the branch of chemistry that deals with the quantitative relationship। ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ, मैं अभी आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको फौरन याद आ जाएगा, हाँ ये तो पुरानी बात है, नहीं तो नहीं है बेटा। आपने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है बड़ा मशहूर, कि कार्बन को जलाएं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। आपको ये पता है इसके 12 ग्राम चाहिए एक मोल, ऑक्सीजन O2 है तो इसके 32 ग्राम चाहिए, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम। ये जो रिलेशन है कि इसके 12 को इसके 32 चाहिए, इसके 12 ने इसके 44 देने हैं, ये जो रिलेशन है दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टोशियोमेट्री, इसी को हम स्टोशियोमेट्री कहते हैं जी बेटा। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये ओबे होते हैं स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। आप जरा गौर कीजिए, 12 plus 32 they are 44 grams of reactant and 44 grams of product। that means ना तो कोई मास ज़ाया हुई है और ना ही कोई पैदा हुई है, रिएक्टेंट के भी 44 ग्राम्स है और बेटा इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके भी 44 ग्राम। कहता फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से रिलेशनशिप है? मास मास रिलेशनशिप है जिसमें एक सब्सटेंस की मास हो तो दूसरे की निकाली जा सकती है। क्योंकि ये देखिए 12 ग्राम अगर कार्बन है तो आप कहेंगे जी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर मैं इसको आधा कर लूं, 12 की बजाय 6 ग्राम कर लूं तो बेटा इसके भी आधे बनेंगे 22 ग्राम। अगर मैं इसको डबल कर लूं और 24 ग्राम्स कर लूं तो इसके भी डबल बनेंगे, दैट इज 88 ग्राम। ठीक है, यानी एक की मास का पता हो तो बेटे आप दूसरे की मास जो है वो थ्रू रेशियो प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट करें। बेटा मास मोल और मोल मास रिलेशनशिप देखिए, हम ये भी तो कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल देगा, बिल्कुल जी एक मोल देगा, तो ये मास हो गई, इसका मोल ले लिया। या उलट कर लें, उलट क्या कर लें, कार्बन का एक मोल ले लें और इसके कह दें आप 44 ग्राम्स बनते हैं, तो व्हाट इज दिस, इसका मोल लिया, इसके ग्राम्स ले लिए, दिस इज मोल मास रिलेशनशिप। कहता है फ्रॉम द मास ऑफ वन सब्सटेंस मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एंड वाइस वर्सा, यानी एक के मोल्स पता हो तो उसकी मास जो है जी बेटा। तीसरा है मास वॉल्यूम और वॉल्यूम मास। कहता है फ्रॉम द मास ऑफ वन सब्सटेंस, अगर एक की मास मालूम हो द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड। ये बात इंतहाई अहम है कि जिसका वॉल्यूम निकालना है उसकी डेंसिटी मालूम होना जरूरी, प्रोवाइडेड दैट, ये बात किताब में नहीं लिखी हुई लेकिन ये आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट, ये बड़ी अहम बात है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की डेंसिटी whose volume is involved, जिसका वॉल्यूम इन्वॉल्व है, is given, वो दी हुई होनी चाहिए। जी भाई, अगला हमारा सेक्शन है जी, ये एक एग्जांपल है जो आपकी टेक्स्ट बुक है। सवाल सिर्फ इतना ही है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2SO4 and H2O produced when 14 grams of KOH react with an excess of sulfuric acid। कि 14 ग्राम KOH जो है वो excess of sulfuric acid के साथ वो रिएक्शन करते हैं। आल्सो कैलकुलेट कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पैदा हो। डेटा आपके पास क्या है, आपने निकालनी है मास ऑफ K2SO4 ग्राम्स में, आपने मास ऑफ वाटर निकालनी है वो भी ग्राम्स में। आपको बताया गया है KOH के 14 ग्राम है और सल्फ्यूरिक एसिड फालतू है,
और आखिर में पूछा गया है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्रोडक्ट। बेटा रिएक्शन नहीं दिया गया हुआ, हमने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो टेबल जो डेटा में दी गई है, हमने उस डेटा में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिएक्शन जो है वो खुद बनाना है। तो बेटा KOH और H2SO4 इस रिएक्शन के तहत रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन हमने खुद बनाया है, ये बेस है, ये एसिड है, आपको पता है बेस और एसिड मिले साल्ट और वाटर बनता है। इट इज बेटर टू कन्वर्ट द मासेस इन्वॉल्व टू मोल्स। ये एक सेंटेंस है जो न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि बेहतर ये होता है कि आप मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लें और फिर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो इस्तेमाल करें। बेटा मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, मास को मोलर मास पे डिवाइड कर दें तो मोल निकल आते हैं, रिलेशन आपके सामने है। KOH के मोल्स आपने बना लिए 14 को 56, KOH की 56 मोलर मास है, उसके ऊपर आपने डिवाइड कर जी बेटा, तो वो 0.25 मोल्स है। इक्वेशन कहती है कि अगर 2 मोल KOH है तो उससे 1 मोल K2SO4 बनता है, तो हमारे पास 0.25 है, तो यूनिटरी मेथड लगा के तो ये 0.125 मोल्स ऑफ K2SO4 आ। तो बेटा ये तो मोल्स आए हैं, तो हमने मास बतानी है, तो मोल्स और मास में रिलेशनशिप की है, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बेटे ग्राम्स में आ जाएंगे। तो दैट इज ये मोलर मास है 174, ये देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स, ये 174 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास मिकदार आ गई K2SO4। इसी तरह से वाटर की भी मिकदार निकाल लीजिए, क्योंकि वाटर के मिकदार भी निकालनी है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने। कहता है 2 मोल्स ऑफ KOH रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो क्या देता है बेटा, 2 मोल ही वाटर देता है, और 0.25 है तो वो भी 0.25 देगा। फिर उसी तरह से वही वाला फार्मूला, मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मास वाटर की 18, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम्स आपके पास वाटर के आ गए 4.5। अब मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा मोल्स है 0.25, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटे आपके पास आ गए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जी बेटा, दिस इज एग्जांपल नंबर 12। और ये जो एग्जांपल नंबर 12 है, इसमें ये वो कह रहा है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl, वो HCl के साथ रिएक्शन करता है और देता है हाइड्रोजन गैस। कहता है व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, हमें HCl का कम से कम वॉल्यूम कितना चाहिए to produce 12.1 grams of हाइड्रोजन, जिससे 12.1 ग्राम हाइड्रोजन पैदा हो। और देखिए हमसे वॉल्यूम ऑफ HCl पूछा गया है, तो आप आखिरी सेंटेंस देखिए, हमें डेंसिटी बता दी गई है। मैंने आपको एक बात बताई कि जहां कहीं भी किसी शय का वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाएगा उस शय की डेंसिटी बताना मैंडेटरी होता है। तो बेटा डेंसिटी कितनी है जी, 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर। इक्वेशन इसमें दी हुई है, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव यू MgCl2 और H। डेटा क्या है, वॉल्यूम निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, परसेंटेज भी दी हुई है 27% बाय वेट। मास ऑफ हाइड्रोजन जो पैदा करनी है वो 12.1 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन जो है वो इतनी है। ये डेटा है हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन हमें ये पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो बेटा हमें क्या करनी है, नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स 6 मोल्स। तो बेटा ये देखिए 1 मोल हाइड्रोजन को 2 मोल HCl चाहिए, तो 6 को कितने चाहिए होंगे, 12। तो बेटा मोल्स आ गए, मोल से मास निकालनी है, तो मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास ऑफ HCl आपके पास आ गई 438 ग्राम। जी बेटा, हाँ 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 हाँ, 2 मिनट बस बेटे, ये आखिरी है,
ये आखिरी है, इसके बाद नहीं चलूंगा। 27 ग्राम प्योर HCl हो तो वो 100 ग्राम 27% HCl के बराबर होता है। तो हमारे पास 438 ग्राम प्योर है, तो ये 27% के कितने बराबर हो जाएगा? ये 100 को 27 पे तकसीम करें, 438 से ज़रब दे दें, यूनिटरी मेथड जिसे इकाई का तरीका कहते हैं, तो ये आपके पास ग्राम आ गए। बेटा ग्राम आ गए हैं, ये मास है, हमें डेंसिटी दी गई है, हमने वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम में ये ताल्लुक होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ये मास है हमारे पास और ये डेंसिटी हमें दी हुई है, तो आप उसके ऊपर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 1423 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, 27%। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। मुजना ने पैगाम दिया, सर रोज़ा बड़ा लग रहा है और सब कुछ ऊपर से गुजर रहा है, तो कवल आज के लिए बेटे इतना ही, हम थोड़ा थोड़ा किया करेंगे। कल कुछ हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था। ये जो चैप्टर है फर्स्ट, ये हमारा तकरीबन ख़त्म होने को आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसको साथ साथ हम करते रहा करेंगे। सर रोज़ा तो मुझे भी लग रहा है। वो तो खैर बेटे मुझे भी लग रहा है, आप लोगों तो खामोशी से बैठे हुए हैं, बोल तो मैं रहा हूँ। चले, अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह।